Hello students, welcome to my online class. In my previous video, we discussed the designing of integrated learning experiences. Today, we will discuss the integrating the learning experiences in an interdisciplinary approach. I had told you that there are three approaches to integrate the curriculum. First, interdisciplinary, second, multidisciplinary, third is transdisciplinary. But today we will study the interdisciplinary approach, means integrating learning experiences in an interdisciplinary approach. Engaging students and helping them to develop knowledge, insight, problem-solving skills, self-confidence, self-efficacy and a passion for learning are common goals that educators bring to the classroom, and interdisciplinary instruction and exploration promotes realization of these objectives. किसी भी शिक्षाविद का मुख्य मकसद अपने बच्चों में तार्किक क्षमता, आत्मविश्वास की वृद्धि करना एवं ज्ञान को बढ़ावा देना है। और इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन हमें इस काम में मदद करता है, सहयोग करता है कि बच्चे ज्ञान का अर्जन करके वह प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनमें डेवलप हो सके और उनमें गहन समझ विकसित हो सके। Now, what is an interdisciplinary instruction? We can say learning planned to develop awareness and understanding of the connections and differences across subject areas and discipline. Interdisciplinary क्या है? ऐसा अधिगम जिसकी योजना बच्चों में विभिन्न विषयों में क्या समानता, कौन सी नॉलेज में कनेक्शन है एक दूसरे में और क्या डिफरेंस है, इसके बारे में वो जान सके, या और यूजिंग लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन्स टू एक्सप्लोर अ थीम और एन इशू, मीट अ चैलेंज, सॉल्व अ प्रॉब्लम और कंप्लीट अ फाइनल प्रोजेक्ट। या अपने ज्ञान, जो विभिन्न विषयों से प्राप्त ज्ञान को किसी समस्या का समाधान या किसी चुनौती का सामना करने में कर सके, या किसी अपने परियोजना कार्य को पूरा करने में अगर वह विभिन्न विषयों के ज्ञान को, एक से ज्यादा विषय के ज्ञान का इस्तेमाल वह अपने एक थीम में करें, तो हम कह सकते हैं कि यह इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हम इंग्लिश में एसे राइटिंग सिखाते हैं बच्चों को। एसे लिखने के लिए सिर्फ लिटरेचर का नॉलेज होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके साथ ही हमें जिस विषय पे लिखना है, जो हमारा टॉपिक है, उसके संबंधित जानकारी भी, जो वह किसी अन्य विषय से संबंधित हो सकता है, उसकी जानकारी भी आवश्यक है। ऐसा ही हिंदी में भी निबंध अगर हम लिख रहे हैं तो हमें एक से ज़्यादा विषय की जानकारी अपेक्षित होती है। अगर आपको नहीं है तो आप में आपके लिखने की कला, आपकी राइटिंग स्किल कितनी भी अच्छी हो, अगर आपका नॉलेज नहीं है तो आपका ऐसे कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। When teachers integrate the knowledge of one subject with other subjects, it is interdisciplinary integrated approach. जब शिक्षक एक ज्ञान का, एक विषय के ज्ञान को दूसरे विषय के साथ जोड़ते हैं, एकीकृत करते हैं, तो हम इसे अंतः विषय एकीकृत दृष्टिकोण कहते हैं। In this approach of integration, teachers organize the curriculum around common learning across discipline. They chunk together the common learning embedded in the disciplines to emphasize interdisciplinary skills and concepts.
इस दृष्टिकोण में यह जो अंतः विषय एकीकृत अंतः विषय दृष्टिकोण है, इसमें शिक्षक क्या करते हैं, जो विभिन्न विषयों का कॉमन लर्निंग है, कोई कॉमन थीम है, उसको डिजाइन करके विभिन्न विषयों में जो उस थीम की जानकारी टुकड़ों में बटी हुई है उसको एक जगह लाकर बच्चों में कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, उनमें कौशल का विकास करते हैं। जैसे मान लीजिए 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब इसमें एक थीम कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, कॉमन। लिटरेसी इज कॉमन फॉर एवरी सब्जेक्ट, मतलब आपको अल्फाबेट्स की जानकारी, लिटरेचर, लिखने की कला, लिखने पढ़ना आना चाहिए चारों। इसके लिए थिंकिंग स्किल, हम जब इंग्लिश में किसी पोएट की हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो क्या है, वो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके बारे में, उसके पीछे जो हो चुका है, जो उनकी जीवनी है वो बताते हैं, तो वो हिस्ट्री है। सेम इज द विद द मैथ्स ऑल्सो, कि हम नंबर का इस्तेमाल हम प्रत्येक विषय में करते हैं। तो अगर हम ऐसे ही कॉमन नॉलेज अगर हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे नॉलेज हैं जो कि विभिन्न विषयों में बटे हुए हैं और हमको एक जगह एक थीम के अंदर ला सकते हैं। यही इंटीग्रेटिव इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग मैथ एंड कोर करिकुलम through the arts and interdisciplinary one? Yes, if students are learning skills and concepts beyond the immediate lesson. In learning through the arts, for example, students learn maths and science concepts and skills while singing, sculpting, painting and dancing. कोई विद्यार्थी मैथ्स को या किसी अन्य कोर करिकुलम को, जो मुख्य विषय हैं, उनको आर्ट्स के माध्यम से, मतलब कला के माध्यम से अगर पढ़ते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि वो इंटरडिसिप्लिनरी है? हाँ, हम कह सकते हैं, क्योंकि वो जो कला है वह उस विषय से संबंधित नहीं है जिसकी वो पढ़ाई कर रहा है, जिस माध्यम से। अगर कोई बच्चा मैथ्स का टेबल लर्न कर रहा है और वह गाना गाते हुए लर्न कर रहा है, तो उससे अगर हम सिंगिंग के माध्यम से उसे मैथ्स में टेबल लर्न करवाते हैं तो वो उसके लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, क्योंकि सिंगिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मैथ्स। हम मैथ्स को के नॉलेज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम म्यूजिक का यूटिलाइज के म्यूजिक को का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। हम कई बार अपने किसी कॉन्सेप्ट को, किसी स्किल को बच्चों में डेवलप करने के लिए कला का सहारा लेते हैं, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, प्ले एक्सेट्रा। इट हैज बीन शोन दैट interdisciplinary education better prepares students for work and citizenship by developing higher order cognitive skills such as problem solving, critical thinking and the ability to see multiple perspectives. Interdisciplinary education जो है, अंतर विषयी शिक्षा बच्चों को अपनी जीविका के लिए, रोजगार के लिए बहुत अच्छे से तैयार करता है, क्योंकि वह इस शिक्षा के अंतर्गत बच्चे बहुआयामी बनते हैं। आप में बहुत सी क्षमता का विकास होता है, जैसे कि रचनात्मकता, तार्किक क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इससे उनकी समझ और गहन होती है और वह अपने कार्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं और वह अंततः एक अच्छे नागरिक बनते हैं। The combination of interdisciplinary topics and intentional pedagogy has the potential to promote better learning than in isolation. The concept of implementing an integrated curriculum is positively correlated with Albert Bandura's theory of social learning. In an interdisciplinary classroom, students work together in a collaborative manner to solve problems
construct knowledge and make connections in an existing curriculum. यह जो इंटीग्रेटेड इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं एल्बर्ट बांडुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी से। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। क्या है इसमें? ही हैज फोकस्ड ऑन कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो हम जो इंटरडिसिप्लिनरी क्लासरूम में जब स्टूडेंट साथ में काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नॉलेज एक्सप्लोर करते हैं, तो वो भी कोलैबोरेटिव होता है। तो हम कोरिलेट कर सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बांडुरास के सोशल लर्निंग थ्योरी से। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच allows students to develop an awareness of the interconnectedness that exists among the disciplines and between disciplines and the real world application of knowledge. ये जो अधिगम है अंतः विषय, यह बच्चों में एक सोच विकसित करता है, एक जागरूकता पैदा करती है कि बच्चे एक विभिन्न विषयों में क्या समानता है वह तय कर सके, या एक ही विषय के विभिन्न टॉपिक्स में क्या कोरिलेशन है। जैसे हम डाइजेशन पढ़ाते हैं एज अ सेपरेट डाइजेस्टिव सिस्टम, एज अ सेपरेट सिस्टम, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ सेपरेट सिस्टम। लेकिन अगर हम इसे कोरिलेट करें कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड प्रोडक्ट है दैट इज यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑक्सीजन इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, तो अगर हम एक दूसरे से जोड़ के पढ़ाते हैं तो वह ज़्यादा बच्चों को बेहतर समझ में आती है और उनका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि वह, इसलिए यह जो लर्निंग है वो बच्चों में इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड विद इन सब्जेक्ट्स, और उस नॉलेज का रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन क्या होगा, उनके वास्तविक जीवन में उस नॉलेज का क्या उपयोगिता है, इस विषय में भी उन्हें जागरूक बनाती है। इट फोकसेस ऑन हाई लेवल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग which encourages students to become aware of and make choices about behaviors and thought processes they will be engaged in while learning. यह जो लर्निंग है उसका emphasis क्या होता है? मुख्य फोकस होता है हाई लेवल थिंकिंग में, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी डेवलप करना, डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप करना, कि बच्चे खुद अवेयर हों और वह खुद चॉइस अपना कर सकें अपने थॉट प्रोसेस के लिए। उन्हें इस अधिगम में विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरना होता है, तो उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत इम्प्रूव होती है। गिव स्टूडेंट्स greater control of their learning and encourages them to assess and set goals for what needs to be accomplished to complete objectives. इस अप्रोच में विद्यार्थियों को ज़्यादा, ये हम कह सकते हैं कि यह स्टूडेंट्स डायरेक्टिव लर्निंग अप्रोच है। इसमें बच्चों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं और कि वह अपना स्व मूल्यांकन कर सकें और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। बच्चे खुद तय करें कि हमें कितना अचीव किया है और कितना हमें और करना है। टीचर का रोल इसमें सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज एन स्टूडेंट्स ओरिएंटेड लर्निंग अप्रोच। इट मोटिवेट्स स्टूडेंट्स विद द knowledge that what they are learning has immediate real world application. यह बच्चों को यह भी बताने में, कोरिलेट करने में हेल्प करता है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका वास्तविक जीवन में क्या उपयोग होगा, और वो मोटिवेट करता है उसका इस्तेमाल करने के लिए। जो आपने क्लासरूम में जो आपने शिक्षा पाई उसका वास्तविक जीवन में
इस्तेमाल कर सके। Now, what should be our strategy for designing integrated and interdisciplinary learning experiences? हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए जो एकीकृत अंतर विषय अधिगम अनुभवों को तैयार करने के लिए? Develop cross curricular units using central and essential questions that suggest the content and learning processes that students will be engaged in. What processes? Skills and strategy. इसमें क्रॉस करिकुलर यूनिट तैयार करने की जरूरत है जो एक विषय को दूसरे विषय में, जिसमें जहां एक कॉमन लर्निंग प्रोसेस जो और कंटेंट को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकते हैं, ऐसा डेवलप करने का की जरूरत है। Allow students to gather information from various disciplines. Cross-curricular research connects students to an authentic real-world experience of critical and creative thinking to solve problems. इसमें स्टूडेंट्स को अलाउ करना चाहिए कि वह इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें वेरियस डिसिप्लिन से कि उनमें क्या कॉमन है। ऐसे इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करें और डॉक्यूमेंट करें। इससे इस क्रॉस करिकुलर रिसर्च जो बच्चे करेंगे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इसमें एक तो उन्हें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा जो वास्तविक जीवन का, और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो भी इम्प्रूव होगी और डेवलप होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें बच्चों के ज़्यादा विकास की संभावना है। Introduce subjects by first finding out what students already know. इसके इस लर्निंग एक्सपीरियंस को डिजाइन करते वक्त यह ध्यान देना अति आवश्यक है कि पहले हम उसी विषयों को, उसी जानकारी को बच्चों को तो दें जिनकी जानकारी उन्हें पहले से, जिसके बारे में, जिस विषय के बारे में वो जानते हैं, तो हम पहले उसे इंट्रोड्यूस करें। Ensure that all learning in core subjects begin at a concrete level with reference to real life application. जो हमारा लर्निंग होना चाहिए, जो हमारा शिक्षा देने का तरीका होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? हम बिल्कुल कंक्रीट लेवल से शुरू करें, एकदम नीचे स्तर से हम निचले स्तर से ज्ञान देना शुरू करें और उस ज्ञान को वास्तविक जीवन से, रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या होगा, उपयोगिता क्या होगी, इससे जोड़कर हम दें। Establish links to the lives of students naturally and contextually, highlighting their interest and motivating them by explaining the importance that the material hold for them. हम जब बच्चों को पढ़ाएं तो जिस चीज की हम शिक्षा दे रहे हैं और जो उनकी वास्तविक जीवन है, उन दोनों को कोरिलेट करके बताएं। बच्चों का इंटरेस्ट किस में है? हो सकता है किसी बच्चे का स्पेस साइंस में बहुत इंटरेस्ट हो, तो हम जब बताएं तो अभी बच्चे क्या हैं और जब वो स्पेस साइंटिस्ट बन जाएंगे फिर वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो कैसा फिर काम कर सकते हैं, उस वक्त की लाइफ और उनके प्रेजेंट लाइफ में हम कोरिलेट करके बताएंगे तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, और उनके लिए इस एजुकेशन का इम्पोर्टेंस और बढ़ जाएगा। Continually emphasize the purpose of learning and using different skills, knowledge and strategies. हमें निरंतर उन्हें पढ़ाई की महत्ता और जो ज्ञान की महत्ता है, उनके जीवन में होने वाली उपयोगिता, उसके बारे में बच्चों को प्रेरित करते रहना होगा। Help students understand the need for academic knowledge as it applies to success in their lives and workplaces. बच्चों को हम यह समझ बच्चों में विकसित कर सके कि जो कोर करिकुलम, कोर सब्जेक्ट का ज्ञान है वह उनके जिंदगी के लिए और
कार्य क्षेत्र जहाँ वो अपनी जीविका के लिए जाएंगे उसमें सफल होने के लिए कितना आवश्यक है यह बताना बच्चों को बहुत जरूरी है। और टीचर इस चीज को लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते वक्त वो कंटिन्यूअली उन्हें बता सकते हैं। लुक फॉर वेज टू रेनफोर्स नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स एड्रेस्ड इन कोर सब्जेक्ट्स थ्रू कंक्रीट एप्लीकेशंस इन ऑक्यूपेशनल कोर्सेज एंड अदर सब्जेक्ट एरियाज। हमें ऐसे तरीकों को ढूंढना पड़ेगा जिसमें हमने जो कोर सब्जेक्ट्स में जिस चीज को पढ़ाया है उसका हम उपयोग ऑक्यूपेशनल सब्जेक्ट्स में कैसे कर सकते हैं या किसी अन्य सब्जेक्ट में कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेजरमेंट हम मैथ्स में पढ़ाते हैं, लेकिन उसे और उस मेजरमेंट का एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में क्या है। जैसे हम सभी जानते हैं कि चाहे वो मैजन हो जो राजमिस्त्री बिल्डिंग बनाते हैं वो भी मेजरमेंट करते हैं, जो कारपेंटर हैं वो भी उन्होंने उनके ऑक्यूपेशन में ऑक्यूपेशन के लिए मैथ्स नहीं पढ़ा, लेकिन जो मेजरमेंट मैथ्स में पढ़ा उसका यूज उन्हें अपने ऑक्यूपेशन में करना पड़ता है। वैसे ही जैसे हम रिसर्च करते हैं बच्चे, तो रिसर्च स्किल्स के लिए जो किसी भी सब्जेक्ट में, अगर हिस्ट्री में भी रिसर्च कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको लिटरेचर का नॉलेज चाहिए होगा। आप लिटरेचर की नॉलेज आपकी अच्छी होगी तभी आप अच्छे ढंग से उसका डॉक्यूमेंटेशन कर पाएंगे। और उसके प्रोसेस के लिए, जो डाटा कलेक्शन के प्रोसेस के लिए आपको साइंस का यूटिलाइजेशन बहुत ही आवश्यक है, साइंस का उपयोग करना। क्योंकि हम साइंटिफिकली अगर हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसका डाटा एनालिसिस करेंगे, तभी हमें जो रिजल्ट चाहिए अपने रिसर्च से, चाहे वो रिसर्च हिस्ट्री का हो या किसी और सब्जेक्ट का हो, हम कर सकते हैं। यूज कॉन्क्रीट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और एक्सपीरियंसेस टू शो स्टूडेंट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट्स लुक्स लाइक। बच्चों में कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमेशा फिजिकल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना, किसी मॉडल का इस्तेमाल करना या कोई ऐसे अनुभव का जो वास्तविक जीवन में मेल खाते हों। इसलिए हम देखते हैं कि हम कभी भी अगर सोलर सिस्टम पढ़ाया जाता है तो बच्चों को हमेशा उसका मॉडल बनाने के लिए हम मोटिवेट करते हैं, क्योंकि तभी वो मूवमेंट डिफरेंट प्लैनेट्स का अच्छे से समझ पाएंगे। एंड यूज क्वेश्चनिंग टेक्निक दैट begin at a concrete applied level and gradually build more abstract understanding। हम क्वेश्चनिंग टेक्निक से, जिसे हम बच्चों में जब पढ़ाना शुरू करें तो पहले हम क्वेश्चन पूछें तो उनके कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग का पता, कॉन्क्रीट लेवल का पता चलेगा कि उन्हें क्या इंफॉर्मेशन, प्राइमरी इंफॉर्मेशन उस सब्जेक्ट का बच्चों के पास क्या है। और फिर धीरे धीरे हम अपने अपर लेवल की ओर मूव करेंगे, अप्लाइड लेवल, एंड फिर अब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग का, कि वेदर फोरकास्ट, जो वेदर के बारे में फोरकास्ट करते हैं उन्हें साइंस की भी नॉलेज की आवश्यकता है और ज्योग्राफी, क्योंकि एटमॉस्फेयर का ज्ञान होगा और प्लस साइंस, तभी वो वेदर के बारे में अच्छे से एनालिसिस करके बता सकते हैं कि अगले 7 दिनों तक, अगले 10 दिनों तक मौसम कैसा रहने वाला है। तो ऐसे हमारे आसपास कई प्रकार की जानकारी है जो कई विषयों से जुड़ी हुई है, और जब हम इसे एक साथ जोड़कर इंटीग्रेटेड इंटरडिसिप्लिनरी वे में बच्चों को देते हैं तो उनका वो प्रैक्टिकल अपने रियल लाइफ में यूटिलाइज उनको अच्छे से कर सकते हैं, और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होती है, उनकी समझ बहुत गहन होती है, उन्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट उस टॉपिक का उनमें डेवलप होता है। थैंक यू।